भी मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी पंचायत की आय क्या है? गांधी ने तो कहा था कि आप स्वावलंबी बनोगे, आत्मनिर्भर बनोगे, आपके पास बिजली हो, आप उसका टैक्स लेना नहीं चाहते हो, पीने का पानी घर में हर घर में मिलेगा, उसका टैक्स लेना नहीं चाहते। उसके बाद में अगर आपके पास में कोई दुकानें आपने बना ली हैं तो उसका किराया नहीं देते हो, सामुदायिक भवन होंगे तो आप उसका कोई किराया नहीं देते हो, बाहर जाओगे तो आप 50,000 और 1 लाख रुपए शादी को देने तैयार हो, लेकिन पंचायत के पंचायत भवन को आप 10,000 रुपये देने तैयार नहीं हो या आप लेने के लिए तैयार नहीं हो। आप आत्मनिर्भर कैसे बनोगे भाई? जो पैसा आपको मिल रहा है उससे कम से कम स्वावलंबन के बारे में तो कुछ करिए। आपकी माताएं, बहनें, बेटियां, बहुएं वो समूह का काम करती हैं, उनकी कोई व्यवस्था बना दो। कम से कम कुछ तो आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि आने वाले समय में अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप कैसे उपयोग करोगे? और मित्रों, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, उससे और आपको अंदाजा पड़ जाएगा। एक हेमंत खंडेलवाल बैतूल के विधायक हैं, उन्होंने प्रश्न लगाया था पिछले विधानसभा में कि बैतूल में कितनी पंचायतें हैं जिनके पास 20 लाख रुपए से ज़्यादा है जिन्होंने खर्च नहीं किया। तो उत्तर मुझे देना था। जानते हो कितनी है? उस एक जिले में 286 पंचायतें ऐसी निकली जिनके पास 20 लाख रुपए से ज़्यादा है और वो खर्च नहीं कर पाए। आपके जिले में भी ऐसा ही है। राज्य वित्त का पैसा 30 करोड़ से ज़्यादा पड़ा हुआ है, आप खर्च नहीं कर पाए क्योंकि आप उसके लिए योजना बनाने के लिए तैयार नहीं। आपके खलियों में या आपके खेतों में बिजली की लाइन नहीं है। मुझे नागर सिंह जी कह रहे थे, पहले भी कहते थे, आप राज्य वित्त के पैसे से जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हों, जनपद सदस्य हों, क्या मिलकर ये तय नहीं कर सकते कि एक साल में एक बार एक फलिए को हम बिजली की लाइन से पूरा करेंगे राज्य वित्त से, और फिर जो बचेगा वो सांसद विधायक देंगे। जो बचा हुआ समय है, अगर एक पंचायत में 8-10 फलिए भी होंगे तो कम से कम 3 साल में 3-4 को तो पूरा कर दोगे, उनको तो बिजली मिल जाएगी। हमें कहीं ना कहीं रास्ते निकालने पड़ेंगे। हमारे पास में टाइप्ड और अनटाइप्ड का पैसा है। सरपंच कहते हैं कि उसको खत्म कर दो। भाई साहब, मैं देश में जब मंत्री था तो स्वच्छता भी मेरे पास था, ये तभी मैंने नियम बनाया। आपके पास में पाइपलाइन होगी, अगर वो कहीं लीक हो जाए, कहीं टोटी टूट जाए, किससे रिपेयर करोगे? अगर वो टाइप्ड पैसा स्वच्छता और पेयजल के लिए है, आप कैसे भी कर सकते हो, नाली बना सकते हो। आप नाली उससे बनाना नहीं चाहते क्योंकि लोगों को हाथ जोड़ना पड़ेगा। सारे घरों का पानी, गंदा पानी एक नाली से जाकर कोई एक स्थान पर चला जाएगा तो कहीं इकट्ठा होगा। आपके काम का नहीं होगा लेकिन मवेशी के काम का तो होगा। कोई का खेत होगा तो वो सींच तो सकता है लेकिन बाकी का नुकसान नहीं होगा। ये योजनाएं बनाने का काम आपका काम है। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कहता हूँ, हम अधिकारों की बात करें, अधिकार आपको मिलेंगे, लेकिन कर्तव्य जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये कर्तव्य भी आपको ही करने पड़ेंगे। मंत्री आकर ये काम नहीं करेगा, सांसद आकर ये काम नहीं करेगा, विधायक आपको राय मशवरा दे सकता है, लेकिन ये काम, ये योजना बनाने का काम आपको और आपके जनपद के लोगों को करना पड़ेगा। ये चीज़ें जब तक आप हम तैयार नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि ये त्रिस्तरीय पंचायती राज अपनी सफलता की आयाम नहीं छू सकता। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत सरकार, जब से सरकार में हम आए हैं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उन्हें प्रधानमंत्री सड़कों का जाल इस देश को दिया, उसके पहले कोई इसे दे नहीं सका। आज प्रधानमंत्री के पक्के मकान 2 साल बाद मध्य प्रदेश में हम कहने की स्थिति में होंगे कि आवास प्लस के जितने भी पात्र लोग हैं, वो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके सिर पर पक्की छत ना हो। 2 साल बाद हम ये कहने की स्थिति में होंगे कि गांव का कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके पास पाइपलाइन से शुद्ध